हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11th क्लास की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें वेक्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था। वेक्टर में जहां तक हम लोग पहुंचे थे, आज उससे आगे हम लोग चलेंगे। अगर आज का लेक्चर को आपको पूरा समझना है तो पहले आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें वेक्टर के, तभी आपको आज की बातें समझ में आ जाएंगी, अन्यथा बातें समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ज़ीरो वेक्टर तक मामला पहुंच चुका था। आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर जो होते हैं, हमारे वेक्टर जो होते हैं फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में, जिसमें भी, वो अलजेब्राइक मेथड से नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के कारण हम इन्हें कॉमन अलजेब्राइक मेथड से नहीं जोड़ सकते। इनको जोड़ने के लिए ज्योमेट्रिकल मेथड्स का यूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात, कोई दो वेक्टर्स तभी ऐड किए जा सकते हैं जब वो सेम नेचर के हों। सेम नेचर का मतलब, जैसे फोर्स है तो फोर्स में ही ऐड किया जाएगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में ही ऐड किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में ही ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी को आप फोर्स में और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर दें, ऐसा नहीं होगा। सेम नेचर के वेक्टर ही एक दूसरे में ऐड होंगे। तो इसमें पहला लॉ है हेड टेल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में जो है पहला लॉ है वो है ट्रिंगल मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला जो मेथड है वो है ट्रिंगल मेथड। ट्रिंगल मेथड ऑफ एडिंग द वेक्टर्स। ट्रिंगल मेथड क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई दो वेक्टर आपको गिवन है। ये दो वेक्टर आपको इस तरह दिए हुए हैं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है और हमें कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। तो ट्रिंगल मेथड ये कहता है कि पहले आप वेक्टर ए खींचिए। तो वेक्टर ए हमने खींचा, अगर एक ग्राफ आरेख के रूप में, ग्राफिकल रूप में दिए हुए हैं। पहले वेक्टर ए खींचा मैंने, फिर इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिला दीजिए, यानी दूसरे वेक्टर को इसके हेड पे रख दीजिए। ये रख दिया मैंने, ये है वेक्टर आपका बी। इनके बीच का एंगल है थीटा। तो ट्रिंगल मेथड ये कहता है कि अब ए के टेल से बी के हेड तक अगर हम एक वेक्टर खींच देते हैं इस तरह, तो ये वेक्टर आर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाता है। ट्रिंगल मेथड ये कहता है कि अगर पहला वेक्टर इस तरह रखा जाए कि उसके हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखी जाए, तो फिर जो आपका ट्रिंगल पूरा कर दिया जाए रिवर्स ऑर्डर में, तो पहले वेक्टर के टेल से इसका टेल और दूसरे वेक्टर के हेड से इसके हेड को मिला दिया जाए, तो जो वेक्टर फाइनली रिजल्ट आउट हमें मिलता है वो रिजल्टेंट होता है, यानी कि परिणामी होता है इन दोनों वेक्टर्स का, ए और बी वेक्टर्स का, अगर उन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस थीटा को और इस आर को हम निकालें कैसे। लाइट चली गई है, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट। लाइट चली गई है, कब आई कुछ पता नहीं। लेक्चर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, बीच में रोकना बेवकूफ़ी होगी। पर्याप्त रोशनी तो कमरे में है मेरे ख्याल से। तो ये आर आपका रिजल्टेंट है। अब अगर इस थीटा को और इस आर को हमें मेज़र करना है, पता करना है कितना है, तो इसको आप मेज़र कर लीजिए और मेज़र करके इन दोनों को आप पता कर सकते हैं कि ये थीटा एंगल कितना है और ये रिजल्टेंट आर कितना है। ओके। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ए और बी को जोड़ना है तो हम पहले वेक्टर ए ही लें, वेक्टर बी ना लें। हम वेक्टर बी भी ले सकते हैं, ये ऐसे भी करके देख लेते हैं हम लोग। पहले वेक्टर बी ले लीजिए, वेक्टर बी लिया हमने, ये
ये हमने वेक्टर बी लिया। अब रूल वही फॉलो करेंगे, इसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिला देंगे, मिला दिया, ये है बी और ये है आपका ए, और इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। वेक्टर बी हमने पहले खींचा, फिर उसके हेड पर वेक्टर ए का टेल रखा और खींच दिया। अब अगर इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड से मिला दिया जाए तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको प्राप्त होता है वही परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है इन दोनों वेक्टर्स ए और बी का। ओके, तो चाहे आप इस ऑर्डर में खींचें चाहे आप इस ऑर्डर में खींचें, दोनों स्थितियों में, दोनों केसेस में ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम ही आएगा, चाहे ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए, वो सेम ही आएगा, आर आपका सेम ही आएगा। ओके, आई होप सो यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ये है ट्रिंगल मेथड, दो ट्रिंगल्स को ऐड करने का ट्रिंगल मेथड, दो वेक्टर्स को ऐड करने का ट्रिंगल मेथड ये है। ये था आपका मेथड ऑफ ट्रिंगल ऑफ वेक्टर्स। अगला मेथड जो है वो है पैरेललोग्राम मेथड। पहले इसे नोट कर लें, आप समझ लें अच्छे से, फिर मैं आगे चलूँ। लेट मी चेक, एवरीथिंग इज ओके, क्लियरली दिखाई दे रही। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर में पहला ट्रिंगल मेथड। इसके बाद अगला है पैरेललोग्राम मेथड। आइए देखते हैं वो क्या होता है। आई होप सो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसे बैक जाकर एक बार फिर से समझ सकते हैं। अगला मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड ये क्या होता है? पैरेललोग्राम जैसा कि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज को हम कहते हैं। तो अगर कोई दो वेक्टर ए और बी, ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, और ये दोनों किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो हम इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसका जो ये डायगोनल होगा, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, तो उनका जो डायगोनल है, जो उन दोनों वेक्टर्स के एंगल के को काटते हुए आगे बढ़ाया जाए, तो ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों ए और बी का। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, ये होगा। यही है पैरेललोग्राम मेथड। बहुत इजी और सबसे ज़्यादा यूजेबल और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूजेबल यही है। अगला है पॉलीगॉन मेथड। इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं। अगर वेक्टर आर और एंगल थीटा निकालना है तो इनको मेज़र कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा। ओके, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड पॉलीगॉन मेथड क्या होता है, आइए समझते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ वेक्टर दिए हुए हैं इस तरह से 1 2 3 4 4 ही दिए हैं। हाँ, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये सी है और ये डी है। अब इन 4 वेक्टर्स को हमें जोड़ना है, तो पॉलीगन मेथड से इसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? पॉलीगन मेथड से इसे जोड़ेंगे। तो ये जोड़ा जाए इसे, पॉलीगन मेथड से हम इसे जोड़ेंगे। पॉलीगन मेथड में क्या करना है, हमें दो वेक्टर्स को लेके जोड़ते जाइए ट्रिंगल रूल लगा लगा के, और फिर फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़िए। वेक्टर ए कुछ इस तरह से है, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, ये ट्रिंगल रूल कहता है। ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए वेक्टर ए के टेल से लाइट आ गई है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो ये आ गया वेक्टर समथिंग। मान लीजिए ये ई है, मान लीजिए एक वेक्टर ई है। अब इसमें वेक्टर सी को जोड़ना है, तो वेक्टर सी की डायरेक्शन इस तरह है, तो ये बनाया हमने वेक्टर सी। क्या बनाया? ये। अब ई में सी को जोड़ दीजिए, वही काम, इसके हेड से इसके टेल को मिला दिया। ऐसे मान लीजिए एफ वेक्टर। अगला वेक्टर है डी, उसको यहाँ से खींचा हमने, डी ये खींच लिया। अब फिर अगेन इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है हमारा, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इन सभी वेक्टर्स का। इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर वो है आर। हम लिख सकते हैं आर इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लिख देते हैं आर इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लाइट फिर चली गई है। तो ये है पॉलीगन मेथड। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले वेक्टर ए खींचा, फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिलाया और खींच दिया, वेक्टर बी बना। फिर वेक्टर बी के टेल से हेड से वेक्टर सी के हेड से टेल को मिलाया और खींच दिया। फिर इन दोनों का सी का और इस ई का रिजल्टेंट निकाला, जो क्या है एफ, वो भी इस तरह खींच दिया। रिजल्टेंट जैसे ट्रिंगल रूल में हम कर रहे थे। फिर वेक्टर डी को खींचा हमने, एफ के टेल से, एफ के हेड से टेल मिला के खींचा। फिर इसका हेड, इसका टेल और इसका हेड मिला दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर आया, जो कि हमारा इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट सम है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। चूँकि लाइट चली गई है, इसलिए आज की क्लास को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा, अन्यथा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।